केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। चुनाव प्रचार के क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कटिहार आगमन हुआ। कटिहार जिले में उन्होंने 2 प्रखंडों समेली और मनिहारी में आम सभा को संबोधित किया। मनिहारी के बलदेव प्रसाद सुखदेव प्रसाद विद्यालय के समीप एक बड़े मैदान में इस आम सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही मैदान में उतरा, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने के उपरांत उनका फूल मालाओं से शानदार अभिनंदन किया गया। रामविलास पासवान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं मनिहारी की गंगा किनारे की पवित्र धरती को इस अवसर पर एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी और एमएलसी अशोक अग्रवाल के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस आम सभा को सभी लोगों ने बारी बारी से संबोधित किया। एमएलसी श्री अग्रवाल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा पिछले वर्षों में जो विकास के कार्य किए गए हैं वो काफी सराहनीय है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ तो भाई भतीजावाद परिवार की पार्टियां हैं और एक तरफ देश के सच्चे सपूत और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आगामी 18 तारीख को जो चुनाव है, आप लोगों से सबसे आग्रह है कि 18 तारीख को सुबह नहा धो के तैयार होकर के तीर छाप में बटन दबाने का काम करें, जिससे भारी बहुमत से यहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय दुलाल चंद गोस्वामी जी को हम लोग जिता के लोकसभा में भेजें, जिससे कटिहार का विकास में 4 चांद लगे। जो बहुत से काम कटिहार में होने बाकी हैं, जो सेंट्रल फंड से होने हैं, उसके लिए यहाँ आपका एमपी होना जरूरी है। इसलिए हम लोगों का आग्रह है आप सबों से कि 18 तारीख को तीर छाप में बटन दबा के अपना बहुमत वोट को देने का काम करें। बहुत बहुत एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि कटिहार में पहले भी काफी विकास हुआ है, लेकिन इस जिले को अभी और विकास की आवश्यकता है, जो मोदी और नीतीश के शासनकाल में ही संभव है। जब कटिहार का विकास होगा, यही नारा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने इसी नारे के साथ बिहार का विकास किए हैं और आज बिहार आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए कटिहार में सामाजिक सौहार्द और समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलेंगे। और कटिहार जिला का जो गौरवमय इतिहास था, कटिहार जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट था, वो के बीच मनिहारी के पूर्व के विधायक बिहार का बदलाव के लिए उनका आशीष मिलेगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं सामने कटिहार जिला के गली नली गांव तक जो है विकास किए हैं और विकास का कुछ काम है उसको हम लोग करेंगे। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करना शुरू किया। अपने प्रिय मुख्यमंत्री को देख जनता खुशी से चहक रही थी। मुख्यमंत्री ने इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने समाज के सभी वर्गों का विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही पूरे देश में कानून राज कायम होगा। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। साइकिल योजना एवं पोशाक योजना में भी लड़कियों की संख्या काफी बड़ी है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। यहां अनेकों बार मुझको आपके बीच में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का मौका मिला है और चुनावी सभा में हम सब लोग आए हैं आपसे यही अपील करने कि हम लोगों के प्रत्याशी को आप तीर छाप का बटन दबाकर विजयी बनाइए और दुलाल चंद गोस्वामी जी आपके हैं अपने। और यहाँ विशेष तौर पर मैं अशोक कुमार अग्रवाल जी को जो एमएलसी हैं उनको विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जिस कदर इनके कुछ समर्थक इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए इनके पीछे लगे हुए थे, इनके समर्थक हैं काफी, लेकिन इन्होंने यह निर्णय लिया कि भाई केंद्र में एनडीए की सरकार बननी है
और यह एनडीए के प्रत्याशी को ही हम समर्थन देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके लिए मैं इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि देखिए, आप लोगों ने मुझको तो बिहार में काम करने का मौका दिया है 13 साल से, और माननीय मोदी जी की सरकार 5 साल से दिल्ली में चल रही है। तो जो केंद्र की सरकार है उसने देश की इज्जत बढ़ाई, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई और समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए उन्होंने केंद्र से भी काम किया और राज्यों की मदद की। हमारे बिहार राज्य को सिर्फ सड़क के मामले में, माने कई सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ के रूप में अधिग्रहित करके और इसके अलावा पहले की जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, उसके चौड़ीकरण के लिए, नए पुलों के लिए, अनेक पुलों के लिए इन सबों को स्वीकृति दी है। और अकेले बिहार राज्य में ये सड़क और पुल के क्षेत्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और आपको हम यही बताना चाहते हैं कि जरा सोच लीजिए भाई, काम के आधार पर सोचा करिए। और राज्य में आप लोगों ने हमको मौका दिया, आपको 13 साल हो रहा, तो जब से आए हैं तब से हम काम कर रहे हैं। और हमारा क्या लक्ष्य है? हमने कहा कानून का राज कायम करेंगे, नंबर 1, और न्याय के साथ विकास करेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब क्या है? उसका मतलब है राज्य के हर इलाके का विकास, जहां की जो समस्या हो उसको विशेष तौर पर देखना, उसकी समीक्षा करना और हर इलाके का विकास करना और समाज के हर तबके का विकास करना। और आप जरा देख लीजिए, हम लोगों ने समाज के किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं की है, चाहे वो हिंदू समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हों, सवर्ण समाज के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति के हों, आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति के हों, स्त्री हो या पुरुष हो, सब के लिए हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समेली में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार एवं बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनकी मानसिकता ये है कि समाज में अगर कटता होगी, समाज में अगर झगड़ा होगा तो कोई एक पक्ष उनके साथ हो जाएगा। पास है और उनके सामने हाथ उठा के आपने कह दिया है, भूलिएगा नहीं, एक एक चीज याद रखिएगा और उस दिन एक एक वोट दीजिएगा। यही मेरे लिए मजदूरी है और मैं तो आपकी निरंतर सेवा करता रहूं, जब तक चाहिएगा हम सेवा करते रहेंगे। आज यहाँ पर बहनें उपस्थित हैं, एक अपील हम आपसे करेंगे कि देखिए, आपके सशक्तिकरण के लिए तो इतना काम हम करते रहे। अब आपसे एक ही आग्रह कि 18 तारीख को जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन पहले जाकर वोट दे दीजिए। ऐसा नहीं कि घर में खाना बनाने लगिए, पहले वोट दे दीजिए, पहले मतदान तब जलपान। वोट डाल के आइए, घर में खाना बनाइए, खाइए और घर के जो मर्द लोग हैं आपके हिसाब से अगर वोट डालते हैं उनको भर पेट खिलाइए। यहाँ भी लोगों का एक विशाल जनसैलाब उमड़ता हुआ देखा गया। आपकी इजाजत से, और इजाजत ही नहीं, आपके आदेश से हमने माला पहना दिया है। अब इसका ख्याल रखिएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूं। आप सबको हृदय से